आज की क्लास में मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अनसॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं और अनसॉल्व्ड 2022 सेट फर्स्ट और कोड एवी का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कंप्लीट हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 6 का और खा पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हुआ था और क्वेश्चन नंबर गा रह गया था और क्वेश्चन नंबर गा को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर घा को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर गा गिवन है 5 सेमी 6 सेमी तथा 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी, तो सबसे पहले हम 7 सेमी भुजा खींच लेते हैं। सात सेमी ये ठीक, तो ये AB A और B 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप 5 सेमी और 6 सेमी, तो हम 5 सेमी का चाप ले लेते हैं। पाँच सेमी का स्केल से पटरी से जो है चाप ले लेते हैं, दूरी माप लेते हैं और फिर ऐसे लगाते हैं चाप बड़ा सा। उसके बाद 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं, स्केल से दूरी नाप लेंगे और पॉइंट B से हम चाप लगा देंगे और ये पॉइंट हमें C प्राप्त हुआ जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं। C पॉइंट प्राप्त हुआ। अब AC और BC को मिला देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ABC त्रिभुज हो गया और इसके बाद हमें क्या करना है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो 7/5 गुनी ये बता रहे हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ए पर एक रेखा खींचना है और तो सबसे पहले B पर एक न्यून कोण बनाते हैं, A पॉइंट पर एक न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण का मतलब आप 30 भी बना सकते हो, 60 भी बना सकते हो। अब ये रेखा खींच दो X, अब यहाँ पे 7 चाप लगा देते हैं बराबर दूरी लेकर। एक,
1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं x1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, x7 को x5 को c से मिला देते हैं, x5 को b से मिलाएंगे चूंकि यहाँ पे पॉइंट b है, तो इसको मिला देते हैं। ठीक, अब x7 से जो है x5b के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो सबसे और इसको हम थोड़ा सा AB भुजा को आगे थोड़ा हम बढ़ा देंगे। ये मान लो B'। ठीक है, और AC भुजा को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x7 को यहाँ पर मिलाना है, b को आगे बढ़ाने पर B' पॉइंट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे एंगल मेजर कर लेंगे, कोई भी दूरी ले लो, कम ज़्यादा कुछ भी दूरी लो, लेकिन एक बार दूरी लेने के बाद दूरी फिक्स रखो, चेंज ना करो। अब यहाँ पर नोक रखेंगे प्रकार की और ये चाप भर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से 7 पर ऐसे चाप लगा देंगे, एंगल बनाएंगे और ये जो दूरी है ना, यही दूरी सेम भरकर हम इधर चाप लगा देंगे। ठीक, अब ये और इस पॉइंट से जाती हुई एक रेखा खींच देता है। ये तुम्हारी क्या हो गई, B'। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ड्रा करेंगे। ये दूरी ले लिया और एंगल बनाया, उसके बाद ये दूरी माप लो। ठीक, यहाँ पर भी बना लो। ठीक, अब ये जहाँ पे काटे मिला दो। एक मिनट, ये दूरी थोड़ा सा हाँ, तो B पर हम
चाप खींचते हैं तो यहाँ की दूरी फिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो अपने अनुसार, कम ज़्यादा ले सकते हो, यहाँ पर भी कम ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन ये जो दूरी है एंगल की दूरी, ये ना बदलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बदल जाएगी तो गलत हो जाएगा। फिर ये पॉइंट ठीक। तो ये तुम्हारा सी पॉइंट था, तो ये सी डैश हो गया। हाँ, तो अब रचना के पद हमें करना है। तो रचना के पद में पहला स्टेप लिखते हैं, सर्वप्रथम AB 7 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज ABC की रचना की। स्टेप 2 या दूसरा पॉइंट, एक किरण AX एक किरण AX इस प्रकार खींची जो कोण BAX एक न्यून कोण बनाती है। तीसरा पॉइंट, रेखा AX को या किरण AX को 7 बराबर भागों AX1 X2 X3 डैश X6 X7 रेखा किरण AX को 7 बराबर भागों में विभक्त किया। किया 4 स्टेप या चौथा पॉइंट, X5 को
x5 को b से मिलाया, पांचवा पॉइंट, x7 से x5 b पैरेलल x7 b डैश b को आगे बढ़ाने पर, x7 से x5 b पैरेलल x7 b डैश रेखा खींची या किरण खींची, छठा पॉइंट, इसी प्रकार BC रेखा के समांतर B डैश C डैश खींचा, रेखा खींचा, B डैश C रेखा खींचा, अतः A B डैश C डैश एक अभीष्ट त्रिभुज है।